राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आपके हैवी डिमांड के चलते और ज़रूरतों को देखते हुए हमें ये हिंदी का सीरीज़ चालू करना पड़ा, जो कि एक मिशन के चलते था, जिसको हम एक मिशन के अंतर्गत रखे हुए हैं। अब वो मिशन क्या है और क्या-क्या हम उसमें पढ़ेंगे, वो जो डे 1 वाला वीडियो है, उसमें जाके देख लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए हम इतना सारा चीज़ समझे थे पहले दिन में। अब इसमें होमवर्क के तौर पे हम बोले थे कि आप जो है वो सारा चीज़ तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम हिंदी के मात्रा को समझेंगे, ठीक है? तो अगर ध्यान दें तो अगर ध्यान दिया जाए तो जो चीज़ अभी हम कलर किए हैं या जिसको हम घेरे हैं जिस अक्षर को, ये अक्षर हर एक व्यंजन के पीछे छिपा होता है। ध्यान रखिएगा, हर एक व्यंजन के पीछे। अगर ये ना रहे तो क्या होगा वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो अक्षर छोटा आ वाला था, वो छोटा आ वाला अक्षर जिस भी व्यंजन के पीछे नहीं रहा, वो आधा अक्षर में बदल गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बातें सिर्फ और सिर्फ व्यंजन में ही लागू होता है, कहीं और नहीं। फिर से ध्यान से सुनिए, ये बातें सिर्फ व्यंजन पे लागू होता है, कहीं और नहीं। अगर हम कहें कि क्या यह स्वर में भी हो सकता है कि मतलब स्वर में छोटा आ उसके पीछे ना हो तो वो आधा होगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ व्यंजन में ही ये सारी बातें लागू होगा, कहीं और नहीं, ठीक है? अब बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अब बच रहा है इधर जा रही है। हाँ तब तो जा रही हूँ मम्मी। तो हम यहीं पे रुके थे, यहाँ से चालू करते हैं। हम कहे थे कि ये जो हमारा चीज़ है
ये वाला हमारा जो घेरे के अंदर अक्षर है, हम कहते कि ये अक्षर हर एक व्यंजन के पीछे छिपा रहता है। अगर वो जब छिपा रहता है हर एक व्यंजन के पीछे छोटा आ, तो बिल्कुल हमारा वो पूरा का पूरा वो व्यंजन हमारा पूरा होता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से पूरा रहेगा। लेकिन अगर हमारा जो व्यंजन है उसके पीछे अगर छोटा आ नहीं है, कोई भी व्यंजन क्यों ना हो, अगर उसके पीछे छोटा आ नहीं है तो वो पूरा नहीं रहता है, बिल्कुल आधा रहता है। हालांकि वो दो तरह से समझा जा सकता है। अगर इस तरह से, अगर ये चीज जिसे हम मात्रा के अंदर ये देखते हैं, ये वाला, अगर ये किसी अक्षर के पीछे लगा दिया जाए तो वो अक्षर बिल्कुल आधा हो जाता है, वो आधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें छोटा आ नहीं है, और ये सच है। अगर आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि अगर कोई अक्षर है और अगर उस अक्षर के नीचे अगर ये वाली चीज अगर लग गई तो क्या होता है कि जो हमारा अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ की सारी मात्राओं को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक इन मात्राओं को वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे इन अक्षर को बोला जाता था। जैसे कि ये बड़ा का मात्रा है तो इसे ये कि इसको हम समय अनुसार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1 सेकंड था इस अक्षर को बोलने में तो इसको 2 सेकंड लगाएंगे, यानी इसको बड़ा आ का मात्रा बोलते हैं। फिर ये छोटी बड़ी, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ ये सारी चीजें समझे होंगे। ठीक है, तो हमारे मात्रा को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाएगा आ तक का जैसे कि अभी तक हम सीखे हैं। ठीक है, पर यहाँ का ये जो अक्षर है इसका क्या मतलब निकला? ये हमारा ऐसा मात्रा है, ध्यान से इस वाली चीज को देखो, इस वाली चीज को ध्यान दीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है जीभ सीधा। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका साफ मतलब है कि जब आप प्रा वाले शब्द को जब बोलेंगे ना तो प्रा वाला जो शब्द आपका है उसमें आपका जो जीभ है, यानी कि आपका जो रा है, जिस तरह रा बोलते हैं उसी तरह से रा वाली ये मात्रा पूरी रहेगी। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ प्रातः लिखे हैं, हालांकि यहाँ पे रा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पा है, फिर इसको बोलते हैं रा, इसको फिर बोलते हैं आ की मात्रा, फिर इसको ता और आ वाली मात्रा, ये हमारा हो गया पराथा। लेकिन अगर इसको देखिए तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि जीभ एक बार लहर की तरह हो जाता है, जो कि यहाँ पे वो चीज बना भी दिए हम। ये वाला मतलब कि अगर हम कहें हमारा ये वाला जो अक्षर था ये पराता था, यानी कि यहाँ पे बोलने में हमें उतना कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, एकदम साफ साफ वैसे ही मात्रा को बोला जा रहा है जैसे कि हम रा को बोलते हैं। जैसे रा फार रवि और बाकी सारी चीजें उसी तरह से ये रा को बोला जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसको अगर हम यहाँ पर हम पहले अच्छा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा छोटा सा है,
और यहाँ प है, यहाँ रा है, लेकिन अगर इसे आप बोलोगे तो सर्प बोलोगे, सर्प। और अगर आप महसूस करोगे तो आपका जो जीभ है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी आपके जो निचला वाला हिस्सा है उसको जीभ एक बार टच करके वापस आ जा रहा है। इसे अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा चीज़ है, तो इसमें जो ये बना हुआ है कि कई बार मतलब उसका ये मतलब निकल रहा है कि अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारा डा है, डा पे वो वाला मात्रा चढ़ा हुआ है और माँ है। अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ड्रम पढ़ते हैं। ड्रम मतलब अगर उसको देखेंगे तो जो चीज़ लिखा गया है वो चीज़ आप महसूस करेंगे, यानी कि आपका जो जीभ है वो कई बार आपके निचले वाले हिस्से को छू करके उसके बाद चलाता है और वो लगातार करता है ये चीज़ है। यानी कि जैसे आप इस अक्षर को बोलेंगे, ये जो आपका अक्षर है ये आपके ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपरी हिस्सा को ये छुएगा और उसको कई बार लगातार ही करता है, यानी आप खुद पढ़िएगा और महसूस करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम बता ही चुके हैं, अचानक से रुकना। अचानक से रुकना मतलब ये चीज़ें, जब आप अक्षर बोल रहे हैं और वो छोटा आ के बिना है तो उसको आप का बोलते हैं, ना कि का बोलेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसके अंतर्गत हम क्या पढ़े। पहली बात तो ये कि आपका ये सारी चीज़ की मात्राएं, जैसे कि हम अक्षर को बोलते हैं, और ये सारी मात्राएं जो कि यहाँ पे आपका अच्छे से लिखा हुआ है। एक चीज़ की मात्रा और है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक ये और एक ये, एक मिनट थोड़ा सा, ये यानी एक ये मात्रा, ये वाली मात्रा और एक ये मात्रा। ध्यान रखिए, ये वाली मात्रा जब भी किसी अक्षर के ऊपर पड़ेगा तो उस समय जब हम इस मात्रा को बोलेंगे तो हमारा जो अक्षर है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, जब जो हमारा अक्षर है वो हमारे नाक के रास्ते आवाज निकालेगा। जैसे अगर हम कहें कि ये छोटा आ के साथ लगा तो आ पढ़ेंगे, यानी कि आपको जो छोटा आ है वो आ ना पढ़ करके उसको वो चीज़ तो पढ़ना है पर नाक के जरिए, जैसे आ ए चा, इस तरह से, ठीक है। यानी इस तरह से इसको पढ़ना पड़ता है, और ये चीज़ बस वही है, बस अंग का मात्रा लगा तो इसको चन पढ़ेंगे, ठीक है। अंग पढ़ते हैं, अंग मतलब आ वाली अक्षर बोलोगे ही, और साथ में ये जो आपका
बिंदी है इसे, यानी कि ये आपका हुआ मात्रा चंद्र और ये हुआ चंद्र बिंदी। ठीक है, तो ये दो मात्राएं जो हमारी हैं, ये दो मात्राएं, ये फिलहाल विशेष है। याद रखिएगा, ये दोनों जो मात्राएं हैं, अगर इसको आप यहाँ पे लगा देंगे, ध्यान से बातें सुनिए, अगर आप इसको यहाँ पे लगा दिए तो आप इसे का पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे, यहाँ का हो जा रहा था, यहाँ का पढ़ेंगे, यानी इसी आपको नाक के रास्ते बोलना चालू कर देंगे। ठीक है, जब ये मात्रा देगा तब आप छोटा आपको नाक के जरिए बोलना चालू करते हैं, और जब ये मात्रा होती है, यानी कि इसके ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है, तो आप अंग की मात्रा को भी इसके साथ बोलते हैं, जैसे काऊ काऊ। उम्मीद है बात समझ में आया। अब ये सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम क्या समझे हैं। यहाँ पे देखते हैं, हम समझे हैं छोटा बड़ा आ से लेकर के बड़ा आ से लेकर आ तक की सारी चीजें। उसके बाद यानी कि बड़ा आ से लेकर के आ तक का सारे मात्राएं को बोलना कैसे है, ये हम बोले थे, समझाए थे। यहाँ पे हमारा प्रा वाला मात्रा हो गया, ये सर्प वाला मात्रा हो गया जिसे हम झटका वगैरह भी बोलते हैं, ये हमारा डबल रा वाला मात्रा हो गया, और ये ऐसी चीज जो कि किसी अक्षर के, अगर ये किसी अक्षर के साथ लगा तो वो अक्षर तुरंत आधा हो जाता है। इसके बाद एक ही अक्षर, एक एक ये वाली मात्रा, यानी चंद्र मात्रा और चंद्र बिंदी मात्रा। ठीक है, एक बात ध्यान से हमेशा रखिएगा कि आपका जो जिस तरह से स्वर बोलते थे, उसी तरीके से अगर अक्षर पे मात्रा चढ़ी हुई है तो आप उसी मात्रा के अनुसार, यानी उसी स्वर के मात्रा के अनुसार ही उस मात्रा को बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें, हालांकि ये चीजें और बताई जाएंगी, लेकिन अभी समझते हैं। बातों को ध्यान समझिए, ये का है, इस पे छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी का के पीछे, यानी व्यंजन के पीछे जो छोटा आ छिपा रहता है, वो लिखते समय दिखाया नहीं जाता है। अगर कोई व्यंजन लिखा है और उस व्यंजन के पास या उस व्यंजन के नीचे अगर ये वाली चीज नहीं है, तो वो अक्षर पूरा है, वरना वो अक्षर आधा है। जैसे ही ये चीज किसी व्यंजन के साथ, व्यंजन के अक्षर के नीचे आया, वो तुरंत आधा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसे पहले इस अक्षर को बोलेंगे, उसके बाद इस मात्रा को बोलेंगे, और ये जिस इसकी मात्रा है उसी को बोलेंगे, छोटी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा नहीं बोलेंगे, इसे की बोलेंगे, की बोलेंगे। कारण क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, और जैसा कि हम फिर से बता रहे हैं, हमारा जो स्वर है पूरा, वो एक और दो के सिद्धांत पे या एक और दो के नियम पे चलता है। एक हमारा जो जिसे हम छोटा कहते थे,
और दो हमारा जिसे हम बड़ा कहते थे। इसके अंतर्गत छोटा आते थे, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, अंग। इसके अंतर्गत आते थे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, अंग। और जो हमारा री है वो भी इसी के अंतर्गत बोला जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा जरूर से कमेंट के जरिए। ठीक है, और एक बात और कहना है, ये जो सारी चीज़ें समझाई जा रही है ये सारी चीज़ें आप तैयार करते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर कोई सवाल उठ रहा है तो जरूर से पूछिएगा, क्योंकि जब तक आपका ये मात्रा और ये अक्षर ये दोनों जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक हम हिंदी पढ़ नहीं सकते। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप चैनल से जुड़िए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और अगर कोई सवाल उठ रहा है तो कमेंट के जरिए बताइए। और ये आपको वीडियो लग कैसे रहा है ये भी कमेंट के जरिए बताइए। अगर सवाल है तो भी, अगर नहीं है तो ये बताइए कि ये वीडियो आपको लगा कैसे। और अगर कोई कोर्स चाहते हैं, कोई कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं हमारे जरिए, तो उस चीज़ को कमेंट के जरिए ज़रूर हम तक पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सारा चीज़ आप करते रहिए। ठीक है, आपका होमवर्क है बस यही है कि इस चीज़ को आप घर पे अभ्यास करिए। अभ्यास ये करना है कि आप अभी के लिए कोई भी व्यंजन उठाओ, उस व्यंजन के साथ स्वर का जो मात्रा है उस मात्रा को रखो और उसको बोलने का कोशिश करो। जैसे अगर हम कहें ये हमारा अक्षर, हमारा ये अक्षर है, ये मात्रा है, इसको बोलने की कोशिश करो। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले अक्षर बोला जाएगा फिर मात्रा बोला जाएगा। तो आप अक्षर बोलिए फिर मात्रा बोलिए और मात्रा को बोलना सीखिए। यही आपका होमवर्क है। और ये सारी चीज़ फिर से करिए, ये सारी चीज़ आप अभ्यास करते रहिए। अगर चाह रहे हैं कि आप हिंदी को बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ, फिर चाहे वो अखबार हो चाहे किसी भी क्लास का किताब हो, अगर ठीक से पढ़ना चाह रहे हैं, उन अखबार या किताब को पढ़ना चाह रहे हैं ठीक से सबके सामने, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ज़रूर से तैयार करिएगा। और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा।